अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। एक राज्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण था, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मुंबई में अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी, कलकत्ता में हुआ है तो उसकी जांच कलकत्ता पुलिस करेगी, लेकिन जांच पूरी तो हो जाने दीजिए, ये हमारी मांग रही ना। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि पूरी जजमेंट की कॉपी अभी आना बाकी है, लेकिन जो निकलकर सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया था, उसके वजह से मुंबई पुलिस पर शक पैदा हुआ उनके इंटेंशन पर, और इसके वजह से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ। हालांकि प्राइमा फसी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा, मुंबई पुलिस का रवैया रहा, इस मामले में खुद को सामने आकर बातें कहने में कहां चूक हुई, क्या कारण हुआ, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत मौजूद है। संजय जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो मांग थी कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए, वो मान ली है। महाराष्ट्र सरकार ने विरोध करने के बावजूद मामला अब सीबीआई को सौंपा गया। देखिए, सेटबैक की बात तो मैं नहीं मानता हूं। उसमें सेटबैक वगैरह क्या होती है, कानून की लड़ाई होती है। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी निरीक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो मामला है सुशांत राजपूत का, उसमें मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जैसे कहा कि प्राइमा फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन है वो परफेक्ट है, और हम भी यही पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटना की या अपराध की जांच कर रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी मामला सीबीआई को दिया है, ये तो फैक्ट है। ये तो जिस दिन इस पूरे घटना की या अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे कि राजनीति अब आखिरी शिखर पर जाएगी। अभी हम कानून, महाराष्ट्र में हमेशा कानून का आदर किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ये महाराष्ट्र के सुपुत्र है, शाहू फुले अंबेडकर, जिसने हमेशा न्याय और सत्य की बात की। इस हमारे खून में है, हमारे मिट्टी में है न्याय। तो हमारे यहां से चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून उसके ऊपर है। प्रोफेशनल प्रशासन और शासन है। परसेप्शन ये बना, देखिए परसेप्शन की लड़ाई थी, परसेप्शन ये बना कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को छुपाना चाहती है, मुंबई पुलिस को छुपाना चाहती है, इसीलिए सीबीआई की जांच की जब मांग उठी तब उसका विरोध महाराष्ट्र सरकार ने किया। विरोध ऐसा है कि ये एक राज्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण था, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मुंबई में अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी, कलकत्ता में हुआ है तो उसकी जांच कलकत्ता पुलिस करेगी, लेकिन जांच पूरी तो हो जाने दीजिए, ये हमारी मांग रही ना। आप हमारी जांच को पूरी होने तक भी रुकने को तैयार नहीं है, और आप सीबीआई के पास देने की सिफारिश आप करते हो। हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर रही कि ये जो फेडरल स्टेट का जो ढांचा हमारा है, जो हमको लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारे राज्य का विषय है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया ना इस बात को कि सीबीआई को दे देते हैं करके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात की और अब टिप्पणी करना ठीक नहीं। हम कानून का आदर करने वाले लोग हैं, न्यायालय का आदर करने वाले लोग हैं। सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है, हमारी मांग थी डबल बेंच पर जानी चाहिए और उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक स्क्रिप्ट पहले से तय है तो अभी उसका ऊपर अब माथा फोड़े करके क्या फायदा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार उस पर बात कर रहे थे। नीतीश कुमार बिहार के डीजीपी लगातार आकर इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे। महाराष्ट्र की तरफ से ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बात की, ना कोई मंत्री आकर बात कर रहा था, ना महाराष्ट्र के डीजीपी आकर बात कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कम से कम 1 महीने के बाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मामला हाथ से निकल जाने लगा। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्ट नहीं कर पाई? मैं ये पहले भी कहा था, ये मेरी व्यक्तिगत राय भी रही। मेरे जैसा आदमी तो महाराष्ट्र के अधिकार के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है। ये पूरी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम सब चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत में केस में अगर कोई लगता है उसके परिवार को कि कुछ गड़बड़ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच मुंबई पुलिस करेगी।
दूसरी बात है कि मुंबई पुलिस ने, मैंने पहले भी लिखा है मेरे कॉलम में, सामना में भी लिखा है कि जब ये उसका सेलिब्रिटी का नाम आने के बाद जो होता है एक केस का, वही हो गया, तो मुंबई पुलिस ने अल्टरनेट डे उस बारे में प्रेस को ब्रीफ करना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से कोई मंत्री सामने नहीं आया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सामने नहीं आए। पहली बार ठाकरे परिवार पर सीधे आरोप इसमें लगने लगे। एक स्टेटमेंट दिया गया, ना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई सामने आया, ना मुंबई पुलिस की या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई सामने नहीं आया। पूरा परसेप्शन क्रिएट करने में महाराष्ट्र सरकार की चूक हुई है, आप मानते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा सरकार की तरफ से किसी ने अगर बात करते तो ठीक है, लेकिन सरकार को लगा कि अगर पुलिस जांच कर रही है तो उसमें कोई बात करने से पुलिस के ऊपर दबाव है, क्या पुलिस की जांच में कोई हस्तक्षेप कर रहा है, ये भी आरोप हो सकता था ना। आप दोनों तरफ से देख सकते हो। अगर एक राज्य है, एक राज्य की एक चुनाव चल रहा है विधानसभा, वो इस मामले को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से पूरा उनका फ्रेमवर्क चल रहा है, तो उसमें हम क्यों पार्टी बने? तो हमारे सरकार ने तय किया होगा, गृह मंत्रालय हो या मुख्यमंत्री हो या परिवार हो, ये राजनीति की एक पार्टी हम नहीं बनेंगे। पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास है, पुलिस करेंगे जांच। आपने परिवार पर भी कुछ आरोप लगाए, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर, आपको नोटिस भी दी गई है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, नोटिस तो मेरे पास अब तक आई नहीं है। जरूर अगर मेरे से कोई गलती हुई है ऐसा मुझे विश्वास है, और मैंने ये भी कहा कि जब तक ये पूरी जांच नहीं होती तब तक मैं चुप बैठूंगा इस मामले में। बाद में मैं बात करूंगा या परिवार से जाकर खुद मिलूंगा। मेरे में उतना साहस और हिम्मत है। क्या सीबीआई जांच से कोई डर जिसके वजह से इसका विरोध हो रहा था, जो आरोप लग रहा है? क्या डर हो सकता है और क्यों डरेंगे? सीबीआई क्या पहली बार आई क्या किसी केस में? बिहार में तो ऐसे बहुत से केसेस है जहां हत्या के मामले है और अपराध है, सीबीआई को ऐसे हत्या के मामले सौंप गए, कितने आरोपी को पकड़ा है। ये जो मुखिया रणबीर सेने का था, उसकी हत्या हो गई, वो पूरी जांच तो सीबीआई के पास दी थी, अब तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं है उसका। वो जो सिवान में एक पत्रकार की हत्या हुई, राजदीप, वो मामला भी सीबीआई के पास चला गया था, अब तक उसका जो हत्यारा है पकड़ा नहीं गया है। ऐसे मेरे पास 10 मैं आपके गिन सकता। आपको कोई डर सीबीआई के जांच की वजह से, खास करके शिवसेना को या 12? हमको क्या डर, हम क्या डरने वाले लोग हैं? कुछ किया ही नहीं हमारे लोगों ने या कोई, तो डरने की बात क्या है? ये बात डरने की नहीं, ये बात महाराष्ट्र के अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे थे, एक राज्य की, चाहे महाराष्ट्र हो और किसी राज्य हो। सभी राज्य ने इस प्रकार के आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे बिहार हो, कोई भी हो। ये फेडरल स्टेट का अपना जो अधिकार है, ये हक की लड़ाई है। बीजेपी अब कह रही है कि गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपका क्या कहना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इस प्रकार की मांग करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों के दबाव से कुछ बातें यहाँ होती है, चलती है, बिहार की राजनीति का आप यहाँ भी फायदा उठाना चाहते हैं, यहाँ के लोग बिहार में जाना चाहते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन आप उसका इस्तीफा तो दर दिन हर राज्य में किसी न किसी का इस्तीफा लेना पड़ेगा और फिर ये बात केंद्र तक जाती है। पर ये चैलेंज करना चाहिए, आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार को? आपने कहा कि डबल बेंच के पास जाना चाहिए इस पर। ये मांग तो हुई थी, हमारे वकील ने ये पहले दिन से मांग कर रहे थे। अभी मैं कानून का इतना बड़ा जानकार नहीं हूं, मैं तो इमोशनल आदमी हूं, मैं बात करता हूं राज्य के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज हमारे जो कानून के जो महाअधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, और हमारे जो डिपार्टमेंट है लॉ एंड जुडिशरी का, वो इस बारे में निर्णय, मेरा मत है कि चैलेंज करना चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया सर।